पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हाँ कर दी। श्रीलंकन सदर ने मैच खेलने की दरख्वास्त मानने पर कहा कि शहबाज शरीफ का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत मैच को यकीनी बनाया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान से यही दरख्वास्त की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा सारे मामले में PCB ने भरपूर साथ दिया। ICC ने भारत से मैच खेलने के लिए पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम कर लिए। पाकिस्तान ने अपनी जगह बरादर मुल्क बांग्लादेश के लिए मुतालबात मनवाए। ICC T20 वर्ल्ड कप न खेलने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना या पाबंदी नहीं लगाएगा। बांग्लादेश को 2028 से 2031 के दरमियान ICC के एक इवेंट की मेजबानी दी जाएगी। ICC का सरकारी एलामिया जारी। पाक भारत मैच के इनेकाद के फैसले से ICC का 174 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का नुकसान बच गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट। मुंबई और कोलंबो के एयर टिकट में इजाफा। कोलंबो में होटल इंडस्ट्री का भी खुशी का इजहार। कई क्रिकेट फैंस ने पाकिस्तान के मैच के बॉयकॉट के बाद होटल बुकिंग मंसूख करने के लिए राब्ते किए थे। वादी नीलम में सयाहती मकामात अड़नकेल, ताओबर्ट, सरदारी और लोअर गुरेज समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। बालाई इलाकों में 3 से 5 इंच बर्फ पड़ चुकी। 8 मकाम समेत ज़ेरी इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। मरी में वक्फे से बर्फबारी। बन्नू, सवाबी, शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में हल्की बारिश। रजमक और शवाल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी। रावलपिंडी के इलाके रवात इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 20 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने की कोशिशों में हिस्सा लिया। DC रावलपिंडी का कहना है कि बर वक्त टीम में भेजने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइल के मगरबी किनारे पर कंट्रोल के फैसले की मुखालफत। व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप समझते हैं कि मगरबी किनारे में इस्तेहकाम से इसराइल महफूज रहेगा। बरतानिया का इसराइल से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि मगरबी किनारे पर कब्जे को वुसअत देने के इसराइली काबीना के फैसले की मजम्मत करते हैं। फ़लस्तीन की जोग्राफियाई साख्त को यकतरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। डिप्टी कमिश्नर कराची साउथ ने गुल प्लाजा की इमारत के मुस्तकबिल के हवाले से आज इजलास तलब कर लिया। इमारत को गिराने से मुतालिक फैसले का इम्कान। सानह गुल प्लाजा 17 जनवरी को पेश आया था। 79 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची सोहराब गोट पंजाब बस अड्डे के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। कामरान और अमान नामी 2 शहरी जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक अमान शादी हॉल में वेटर जबकि कामरान सुपरवाइजर था। डंपर को तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर फरार। बलूचिस्तान में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात आज से शुरू होंगे। 1,45,000 के करीब उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इम्तहानात के लिए बलूचिस्तान में 434 इम्तहानी मराकज़ कायम। निगरां अमले की तैनाती डिजिटल कुरअंदाजी के जरिए की गई। बांग्लादेश में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 300 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की जमात इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाती पार्टी के 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुल्क भर में फौज तैनात। 3 रोज के लिए मोटरसाइकिल चलाने पर मुल्क गिर पाबंदी। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। अगस्त 2024 में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के इस्तीफ़ा देने और मुल्क छोड़ने के बाद ये पहले इंतखाबात हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली थीं। जियो न्यूज़ अपने नाज़रीन को ढाका से इंतखाबी सरगर्मियों से मुतालिक लम्हा ब लम्हा आगाह रखेगा। सऊदी नायब वज़ीर दाखिला शहजादा डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद बिन अयाफ से रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 के मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और दीगर मुल्कों के वज़रा की मुलाकातें। सिक्योरिटी उमूर में ताउन और हम आहंगी बढ़ाने के तरीकों का जायज़ा और बाहमी दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब में जारी आलमी दिफाई नुमाइश में पाक फ़ज़ाइया के तैयारे JF-17 थंडर के चर्चे। मुल्की और गैर मुल्कियों की JF-17 थंडर में दिलचस्पी।
वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि श्रीलंका के साथ ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। सयाहत के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। दोनों मुल्कों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। श्रीलंका के कौमी दिन की तकरीब से खिताब में वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मुआशी ताल्लुकात हमेशा से नहायत खुशगवार रहे हैं। श्रीलंका वो पहला मुल्क था जिसने अगस्त 2002 में पाकिस्तान के साथ FTA पर दस्तखत किए। दोनों मुल्कों के क्रिकेट के शोबे में मजबूत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान श्रीलंका की मुसल्लह फ़ौज की इस्तेदाद में इजाफे के लिए काबिल फ़ख्र शराकतदार रहा है। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई के लिए एक और पुरवकार एजाज। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लेडी मार्गरेट हॉल में बेनज़ीर भुट्टो के बाद मलाला यूसुफजई की तस्वीर भी आवेज़ा। मलाला की तस्वीर लेडी मार्गरेट हॉल में लगाने के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मलाला ने कहा है कि तालिबान लड़कियों और ख़वातीन को उनके हुकूक से महरूम कर रहे हैं। तालिबान का लड़कियों को तालीम के हुसूल से रोकना इस्लाम के पैगाम के भी खिलाफ है। तमाम ममालिक को तालिबान पर दबाव डालना चाहिए और मामूल के ताल्लुकात नहीं रखने चाहिए। तमाम ममालिक इंसानी हुकूक की बुनियाद पर आगे आएँ। मलाला की वालिदा ने कहा है कि बेनज़ीर के बाद लड़कियों की तालीम के लिए खिदमात पर मलाला की तस्वीर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगी, जिस पर फ़ख्र है। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीर स्टारमर के इस्तीफ़े की क़यास आराइयाँ तेज़। वज़ीर आज़म के मुशीर के इस्तीफ़े ने सियासी दबाव में इजाफा कर दिया। बरतानवी काबीना के बेशतर वज़रा ने कीर स्टारमर की हिमायत कर दी। स्कॉटलैंड लेबर रहनुमा अनस सरवर का क़यादत तब्दील करने का मुतालबा। एप्स्टीन फाइल्स के इजरा के बाद बरतानवी सियासत में नया बहरान। साबिक सफ़ीर पीटर मेंडेलसन के एप्स्टीन से रवाबित सामने आने पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। कम सिनों से ज्यादती में मुलविस बदनाम ज़माना अमरीकी जेफरी एप्स्टीन की राजदां दोस्त गैज़लीन मैक्सवेल ने अरकान कांग्रेस से कहा है कि वो सिर्फ उसी सूरत ज़बान खोलेगी जब सदर ट्रंप की जानिब से मुआफ़ी का ऐलान कर दिया जाएगा। ट्रंप ने मैक्सवेल को मुआफ़ी देने का वाज़ेह जवाब नहीं दिया था। मैक्सवेल को सन 2021 में सज़ा सुनाई गई थी। उस पर एप्स्टीन के साथ मिलकर जिनसी मकासद के लिए कम उम्र लड़कियों की इंसानी स्मगलिंग का जुर्म साबित हो गया था। वो टेक्सास की जेल में सज़ा काट रही है। बरतानवी शहजादा विलियम की सऊदी अरब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। शहजादा विलियम ने सलवा महल का दौरा भी किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहजादा विलियम का पहला दौरा ज़ाती नौयत का था। उन्होंने जून 2018 में फ़लस्तीन और इसराइल के दौरे भी किए थे। इराक़ की हुकूमत ने सद्दाम हुसैन के साथ थी मेजर जनरल सादून सबरी जमील अल कैसी को फांसी दे दी। सादून अल कैसी इंसानियत सोच जराए में मुलविस पाए गए। नेशनल सिक्योरिटी सर्विस के मुताबिक जनरल अल कैसी ने 1990 में मुमताज़ आलिम मोहम्मद बाक़िर उल सदर और उनकी बहन बिनतुल हुदा को फांसी दी थी। जनरल अल कैसी दर्जनों रहनुमाओं और कारकुनों के कत्ल में मुलविस थे। सादून अल कैसी 2003 में सद्दाम हुकूमत के खात्मे के बाद शाम फरार हो गया था। कराची में अल फलाह विलायत शाह मज़ार के करीब फायरिंग, एक शख्स जख्मी। वाक़े के खिलाफ ख्वाजा सराहों का एहतजाज। कहा पुलिस एहलकारों ने रोका और बदतमीजी की, तशद्दुद भी किया। एहतजाज पर फायरिंग कर दी जिससे राहगीर जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि मोटरसाइकिल पर फरार मुबैना एहलकार को तलाश कर रहे हैं। लाहौर में 6 से 9 फरवरी तक मनाई जाने वाली बसंत के इंतजामात से लाहौरियों की बड़ी तादाद मुतमईन। 62% ने कहा है वो मुतमईन है, 18% मुतमईन नहीं, जबकि 25% ने कहा है कि दरमियाने थे। लाहौरियों की अक्सरियत 54% ने बसंत भरपूर मनाने का बताया, जबकि 46% ने कहा है कि वो बसंत नहीं मनाते। पल्स कंसल्टेंट ने बसंत पल्स सर्वे के नतायज जारी। और ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। मैच शाम 6:30 बजे जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा।